हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, बहुत अच्छे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम लोग लेकर आए हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10th के फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2। क्लास 10th के फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, आज हम इसका लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, चार्जेस के बारे में समझेंगे कि चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, चार्जेस की प्रॉपर्टीज समझेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक, तो कॉपी पेन निकालें और नोट लगाना शुरू करें। माय नेम इज़ फुरकान खान, वेलकम टू माय चैनल एवरी क्लासेस। तो हेडिंग लगाएं इलेक्ट्रिक करंट, हेडिंग लगाएं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये जो वर्ड आया है इलेक्ट्रिक करंट, ये दो चीजों से मिलके बना है। एक है इलेक्ट्रिक और एक है करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरली रेफर करता है वर्ड इलेक्ट्रॉन को, जिसे हम लोग यहाँ पे चार्जेस के नाम से बुलाएंगे, चार्जेस। और करंट रेफर करता है फ्लो को। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही, इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस। किसी भी कंडक्टिंग में, किसी भी कंडक्टिंग मीडियम में, किसी भी कंडक्टिंग वायर में अगर आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, किसी भी कंडक्टिंग वायर में अगर आपके इलेक्ट्रॉन, अगर आपके चार्जेस फ्लो करते हैं, तो वही है इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इट्स फिनोमिना, ये जो प्रोसेस हो रही है, इज called electricity, is called electricity। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर खत्म नहीं, अभी शुरुआत है। तो यहाँ पे ध्यान दिया हो फ्लो ऑफ चार्जेस, तो सर थोड़ा सा चार्जेस के बारे में समझा जाए कि चार्जेस क्या है, चार्जेस क्या है। तो हम बात करेंगे चार्जेस के ऊपर। ठीक है, चार्जेस के ऊपर, चार्जेस। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आपके जितने भी कंडक्टिंग मीडियम होते हैं, जो भी कंडक्टर होते हैं, उसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन कहें या चार्ज कैरियर कहें, चार्ज को कैरी करने वाले, जिसकी वजह से ये चार्जेस, ये इलेक्ट्रॉन इस करंट को फ्लो करवाने की कैपेबिलिटी रखता है। फ्लो ऑफ चार्जेस की कैपेबिलिटी इसके अंदर आ जाती है व्हेन एक्सटर्नल पोटेंशियल इज अप्लाइड। नए नए वर्ड आएंगे बहुत सारे। व्हेन एक्सटर्नल पोटेंशियल इज अप्लाइड, नए वर्ड आएंगे। अगर बाहर से अगर कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल दे दिया जाए तो फ्लो ऑफ चार्जेस हो जाएंगे, और फ्लो ऑफ चार्जेस पहले से ही इस कंडक्टर के पास है। ठीक है, ये कहीं अलग से नहीं आए, कैपेबिलिटी, ये कहीं पहले से ही नहीं आए, ये ऑलरेडी थे उसके पास। ठीक है, जैसे अपन एक एग्जांपल लें, अगर मैं एक पाइप लूं सीधा, और इस पाइप में यहां पे मैं अगर पानी डालूं, तो शायद ये पानी यहीं का यहीं रुका रह जाए। क्यों? क्योंकि आपके पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 हाइट 1
इज इक्वल्स टू हाइट 2 है। क्योंकि आपका पाइप सीधा है, इसलिए इसी की वजह से पानी में भेज नहीं रहा हूँ, पानी सिर्फ मैं यहाँ पे डाल दिया, मैंने पानी यहाँ पे सिर्फ डाला, या ऐसा समझो पानी ऑलरेडी इसके अंदर है। आपने एक ट्यूब लिया जिसके अंदर पहले से पानी है, तो अगर ये ट्यूब सीधा है तो शायद पानी फ्लो होके नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैंने इस ट्यूब को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, तो क्या होगा सर, यहाँ पे हाइट ज़्यादा हो गई और यहाँ हाइट कम है, तो आपका जो वाटर है अब फ्लो करते करते इस डायरेक्शन में निकल जाएगा। मतलब हाइट 1 इज ग्रेटर देन हाइट 2, तो यहाँ पे आपको फ्लो देखने को मिला, किसका, पानी का। जबकि यहाँ पे कोई हाइट का डिफरेंस नहीं था, तो यहाँ पे आपको कोई फ्लो देखने को नहीं मिला। तो जिस तरीके से पानी के फ्लो के लिए, पानी के बहाव के लिए हाइट का डिफरेंस होना ज़रूरी है, उसी तरीके से चार्ज को फ्लो कराने के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस होना ज़रूरी है, तभी चार्ज फ्लो करता है। जब पोटेंशियल पढ़ेंगे तो इसके बारे में बहुत आराम से और बहुत डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी अपन बेसिक चीज़ें देखते हैं कि भाई चार्जेस क्या है। किसी भी कंडक्टिंग मीडियम में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम कहते हैं चार्जेस या चार्ज कैरियर। चार्ज को डिनोट किया जाता है Q से, डिनोटेड बाय Q, ठीक है। Q से डिनोट करेंगे हम चार्जेस को, और ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। कूलाम को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो चार्जेस क्या है, चार्जेस हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, चार्ज कैरियर जो किसी कंडक्टर में होते हैं, या ये कहें चार्ज किसी भी मटेरियल का फंडामेंटल पार्ट होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैट कम्स विथ मास। तो बहुत सारी बातें की जा सकती है बेटा, क्लास 12th में भी आपको यही चैप्टर पढ़ना है, और वहाँ पे फिर क्या पढ़ना है सर, सब अभी पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्लास 12th में भी पढ़ना है, तो बहुत सारी बातें हैं, आपके लेवल के हिसाब से बात की जाए तो चार्ज जो है एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो मास के साथ आती है। इसका मतलब अगर ये एक बॉडी है जिसके अंदर मास है तो इसके अंदर चार्ज होंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, ये कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी भी बॉडी के पास मास है तो उसके पास चार्ज होगा। सर फिर कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या फ़र्क है? इंसुलेटर के पास चार्जेस का ट्रांसफ़र नहीं होगा, मतलब उसके पास चार्जेस तो होंगे लेकिन फ्री चार्जेस या चार्ज कैरियर नहीं होंगे। चार्जेस तो हैं इसमें मास की वजह से, लेकिन जब मैं करंट दूंगा तो ये करंट यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है जो इस करंट को यहाँ से यहाँ पहुँचा पाए। ये इंसुलेटर की प्रॉपर्टी। अगर आपने यहाँ करंट दिया तो वो करंट यहाँ से यहाँ ट्रेवल नहीं कर पाएगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन से यहाँ नहीं पहुँचा पा रहे हैं। जबकि अगर यही कंडक्टर होता, एक लोहे की रॉड होती, तो क्या होता, अगर आप करंट देते तो वो करंट यहाँ से यहाँ पहुँचता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है जो इस करंट को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दें। तो चार्जेस तो सब में होंगे, चाहे वो इंसुलेटर हो चाहे वो कंडक्टर हो, बट इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर नहीं पॉजेस करता जबकि कंडक्टर करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चार्जेस तो सबके पास होंगे, लेकिन पास करने की टेंडेंसी सिर्फ कंडक्टर के पास है, इंसुलेटर नहीं कर पाएगा। ठीक है सर, ठीक। तो चार्जेस की यूनिट होती है कूलाम। चार्ज को डिनोट किया जाता है Q से, और कूलाम को हम शॉर्ट में सिंबल में C लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो भी हम बात कर लें।
या इससे पहले अपन चार्ज के टाइप डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्ज कितने टाइप के होते हैं? तो बेसिकली चार्ज होते हैं दो टाइप के। एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम प्लस क्यू से दिखाते हैं, नेगेटिव चार्ज को हम माइनस क्यू से दिखाएंगे। पॉजिटिव चार्ज कब होगा? पॉजिटिव चार्ज तब होगा जब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन की कमी को पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि नेगेटिव चार्ज किसको बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की ज्यादती, ज्यादा है इलेक्ट्रॉन, है ना, मतलब लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे क्या होगा? लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर देयर। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो हम उसे कहेंगे पॉजिटिव चार्ज है, और अगर इलेक्ट्रॉन भर भर के हों हमारे पास, नंबर इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा हों, तो हम उसे कहेंगे नेगेटिव चार्ज। सर ऐसा क्यों? इलेक्ट्रॉन की कमी को पॉजिटिव ही क्यों बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती को हम नेगेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर कोई भी एलिमेंट, जैसे मैं बात करता हूँ सोडियम की, Na, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। आपको दिख रहा है? नहीं सर, काफ़ी नीचे चले गए आप। ठीक है, तो मिटाना पड़ेगा। पहले आप लोग इतना नोट कर लें। तो हम बात करते हैं कि भाई ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव में कमी और ज़्यादती कैसे है। ठीक है, पॉज करें। ओके, ठीक। तो हम बात करते हैं कि भाई ऐसा क्यों वाई। तो देखिए भाई, आपका एक एलिमेंट है जिसे हम कहते हैं सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11, और आपको पता है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर 8 होते हैं। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया होगा आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर अगले वाले में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, मान लो ये रिएक्ट करा क्लोरीन के साथ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। मान लो इसका पाला पड़ा क्लोरीन के साथ। पहले में 2, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर अगले वाले में 7 हो गया 17। 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास 1, जबकि यहां पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहां पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सर यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर है 7। तो हमें ऑक्टेट रूल ने सिखाया है कि अगर इसको स्टेबल होना है तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अगर आ जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। तो ये सोडियम क्या करेगा कि भाई मेरा 1 इलेक्ट्रॉन हटाओ यार, और तुम इसको ले लो, जिसकी वजह से अब यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और इसके पास हो जाएंगे 8। तो ये भी देखिए स्टेबल, क्योंकि आप इस शेल की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो शेल कैसा।
और यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8। ये सोडियम और क्लोरीन, अब सोडियम में अब 10 और क्लोरीन में अब 18 हो गए। ये अब स्टेबिलिटी की तरफ चला गया, ये अब बेटर स्टेबिलिटी की तरफ चला गया एज कंपेयर टू दिस। लेकिन इसको करते वक्त क्या हुआ कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन थे। आपको पता है कि जिसके जितने प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन को हम पॉजिटिव चार्ज मानते हैं और इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव चार्ज मानते हैं। तो अगर इससे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसके पास प्लस तो 11 थे भाई, प्रोटॉन तो 11 ही होंगे ना सोडियम के पास शुरुआत में। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन की एक कमी आ गई, जिसकी वजह से अगर मैं सोडियम को देखूं ओवरऑल, इसकी वजह से तो क्या चार्ज दिखेगा, प्लस का, +1। देखो 11 प्रोटॉन, क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो 11 माइनस भी थे। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से 10 हो गए माइनस। तो इसके ऊपर जो चार्ज दिख रहा है वो प्लस। जबकि इधर आए हम तो क्लोरीन के ऊपर प्रोटॉन कितने थे, प्लस कितने थे, प्लस थे 17। लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया तो अब इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, -18 हो गए। तो इसका ओवरऑल चार्ज दिख रहा है -1। तो यहाँ पे दिखाया कैसे जाता है, दिखाया जाता है Na+Cl-। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है कि इलेक्ट्रॉन की कमी पॉजिटिव चार्ज बना रही है और इलेक्ट्रॉन की ज्यादती माइनस बना रही है। बात समझ में आई? ये थोड़ा सा केमिस्ट्री से रिलेटेड बात है क्योंकि आप मटेरियल की डिस्कशन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी, इसमें इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, कमी हो गई इसमें, तो इलेक्ट्रॉन की कमी प्रोटॉन को बढ़ा देगा जिसकी वजह से प्लस दिखेगा। जबकि इलेक्ट्रॉन की ज्यादती इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देगा जिसकी वजह से माइनस दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की कमी को प्लस दिखाया जाता है और इलेक्ट्रॉन की ज्यादती को माइनस दिखाया जाता है। हाँ सर, कुछ समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की, कि भाई चार्जेस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, चार्जेस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हेडिंग लगाएं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कि सेम चार्जेस रिपेल विथ ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल while opposite charge attracts with each other। क्या मतलब है सर? मतलब ये है बेटा कि अगर दो सेम चार्जेस वाले आपने एक दूसरे के करीब करीब रखे तो ये चार्ज के ऊपर और इस चार्ज के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगा। जिस तरीके से मैग्नेट में अगर आप सेम पोल को पास रखते हो तो वो पोल एक दूसरे को धकाते हैं दूर, फोर्स ऑफ रिपल्शन। इसी तरीके से सेम चार्जेस के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन आता है। सेम मतलब सर या तो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो इस पे भी फोर्स ऑफ रिपल्शन ही आएगा। जबकि है ना, ये दोनों सेम चार्जेस हैं, ये दोनों चार्जेस कैसे हैं, सेम चार्जेस है ना, ये दोनों सेम चार्जेस हैं। जबकि हम अगर अपोजिट चार्जेस देखेंगे, अपोजिट चार्जेस का मतलब +Q के साथ -Q, तो इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, या यहाँ -Q यहाँ +Q, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे जब अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के पास रखे जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से मैग्नेट में भी तो होता है
कि अगर मैग्नेट में सेम चार्जेस सेम पोल रखे जाते हैं, वहाँ पोल्स बोलते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, सेम पोल्स अगर पास में रखे जाएंगे, भाई मैग्नेट बना रहा हूँ, मैग्नेट बस समझ लेना है। मान लो साउथ नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ साउथ, तो ये रिपल्शन होगा, क्यों, सेम पोल पास रख दिए। जबकि अगर यहाँ पे ऐसा करूँ मैं साउथ नॉर्थ, नॉर्थ के पास में साउथ रख दूँ अपोजिट, तो ये अट्रैक्ट करता था। ठीक है, तो ये बात है मैग्नेट की, लेकिन हमने देखा हुआ है तो इसलिए समझ में आ जाता है हमें। यहाँ भी लेकिन वैसे ही कुछ होता है। यहाँ आपका फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगा और यहाँ पे आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। पहली प्रॉपर्टी तो आ गई सर समझ में। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि चार्जेस कैन बी एडेड अलजेब्रिकली। चार्जेस कैन बी एडेड अलजेब्रिकली, मतलब आपके पास 1 2 3 4, अगर 4 चार्जेस हैं तो आप उसे 4 क्यूब लिख सकते हो गुलाम, 4 क्यूब गुलाम लिख सकते हो। तो अगर आपके किसी सिस्टम में 4 चार्जेस हैं तो 1 2 3 4 सबको अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हो भाई। 2 चार्जेस हैं तो 2, या मान लो मान लीजिए सर 3 प्लस हैं और 1 माइनस, 3 प्लस हैं 1 माइनस, तो क्या होगा भाई, तो आपके पास ये प्लस से माइनस वाला कट जाएगा, प्लस और प्लस 2 क्यू चार्जेस आपके सिस्टम में अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो चार्जेस जो हैं वो अलजेब्रा के हिसाब से ऐड और माइनस हो सकते हैं। ठीक, पॉइंट को नोट करें, आगे बढ़ते हैं हम। ओके, तीसरी प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट, charge can neither be created nor be destroyed in an isolated system। किसी भी सिस्टम में चार्ज को ना ही बनाया जा सकता है ना ही चार्ज को खत्म किया जा सकता है। चार्ज बस एक जगह से दूसरी जगह घूमता फिरता रहता है। इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज को बनाया नहीं जा सकता कि भैया इसके अंदर ढेर सारे चार्जेस चलो पैदा कर देते हैं किसी फिनोमेना से, नहीं, जितने हैं उतने ही रहेंगे। या चलो इसमें से चार्ज जो है कम कर देते हैं, तो उसके लिए मास हटाना ही एक तरीका है, लेकिन हम बात कर रहे हैं आइसोलेटेड सिस्टम की, इसलिए ये वर्ड लिखा है किसी एक सिस्टम में। ये सिस्टम है, अब इसमें चार्ज बढ़ा नहीं सकते, चार्ज घटा नहीं सकते, चार्ज जितने हैं उतने ही रहेंगे। हाँ, इस चार्ज को फ्लो करवा सकते हो, ठीक है। तीसरी बात कंप्लीट। चौथी बात, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको अच्छे से सुनना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है? चार्ज is an integral multiple of electron। चार्ज क्या है? चार्ज है इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल। Q इक्वल्स टू एन, या इसको अच्छे से लिखूं तो Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन। सर ये प्लस माइनस क्यों? पहले एन तो समझ लो। चार्ज जो है
इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर है, जहां पे n कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। इंटीजर आपने पढ़ा है ना, +1 +2 +3 +5 -2 -3 -5 -6, इसलिए प्लस माइनस लगा दिया। लेकिन बेसिकली हम पॉजिटिव चार्ज के लिए एन ही लिखेंगे और नेगेटिव चार्ज के लिए माइनस एन ही लिखेंगे। मतलब ये प्लस माइनस हमें चार्ज के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे देगा। हम तो लेकिन यही याद रखेंगे, प्लस माइनस एन। ठीक है भाई? हाँ ठीक है सर। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी हमें पता होना बहुत जरूरी है, विच इज 16 into 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम है। देखूं मैं, आप लोगों को दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है सर, बढ़िया। तो 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। तो ये चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं चार्जेस की, कि सेम चार्जेस रिपेल होंगे, अपोजिट अट्रैक्ट होंगे। सेकंड प्रॉपर्टी कि चार्ज जो है अलजेब्रा के हिसाब से सॉल्व किए जा सकते हैं। नेक्स्ट कि चार्ज जो है कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। नेक्स्ट चार्ज जो है क्वांटाइज होता है। चार्ज कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकता कि 0.1 चार्ज, 0.3 चार्ज, या तो चार्ज माइनस में होगा, -1 -2 -3 -4। एन इंटीजर है, इंटीजर आपको पता है, या तो प्लस में चलेगा या तो माइनस में चलेगा, है। डेसिमल नंबर नहीं हो सकता ये कि Q = आ गया आपका 2.5 कूलम। ना, या तो 2 होगा या 3 होगा भाई। ठीक है, या तो 2 होगा या 3 होगा। चलिए इसको नोट कर लें पॉज करके। ओके, नोट कर लिया? ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रिपेयर करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आज बेसिक से लेक्चर था, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता चल गई, चार्जेस क्या होता है पता चल गया, इलेक्ट्रिसिटी है क्या वो आपको पता चल गई। तो करंट नेक्स्ट लेक्चर में तैयार करेंगे और करंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे और धीरे धीरे ये सीरीज आगे बढ़ेगी। तब तक आप लोग पुराना रिवाइज करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।